देखिए एक्सरसाइज 25.1 हम लोग कर रहे थे, जिसमें से देखिए 9 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 10 क्वेश्चन में क्या है, देखो 10 क्वेश्चन में है ना कि आपको ए बी सी वेक्टर दिया हुआ है। जैसे देखो ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और सी वेक्टर दिया है। क्या इसमें करना है प्रूफ? इसमें ये प्रूफ करना है ना कि प्रूफ का मतलब है, देखो ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, ये करना है, समझ गया ना। अब देखो ये क्या है, ये कौन सा लॉ है बताइए? एसोसिएटिव है, समझिए एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर परफॉर्म नहीं करेगा, डॉट में कर देता है। क्या डॉट में करता कि नहीं करता बताइए? अब आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ करेगा कहाँ नहीं करेगा, मतलब कहाँ परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर देखिए यही प्रूफ करना है कि LHS और RHS इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर वेक्टर दिया हुआ है, 3 वेक्टर दिया है। तो देखिए जब इंजीनियरिंग वगैरह का जब क्वेश्चन करेंगे ना, एडवांस जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये सब यूज होता है। ये तो अभी यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, तो चेक तो कर ही लेंगे आसानी से। ए दिया है, ए वेक्टर दिया 2i कैप 5j कैप और क्या दिया है, बोलो जी जागृति, 5j कैप माइनस 7k कैप। अभी वेक्टर -3i कैप प्लस 2j कैप, अच्छा, और प्लस k कैप। और सी वेक्टर i कैप -2j कैप -3k कैप। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 वेक्टर गिवन है, समझ गए। तो आपको सबसे पहले एक रस बी निकालना पड़ेगा। एक रस बी आएगा, कोई एक वेक्टर आएगा भाई। क्रॉस प्रोडक्ट में जब करते हैं तो वेक्टर आता है, फिर उससे फिर आपको क्रॉस लेना पड़ेगा। तो लेंदी है थोड़ा सा, समझ गए कि नहीं? तो कोई करे, इसको कर सकता है थोड़ा 2 मिनट के अंदर, फास्ट कर ही सकता है, इसका आते चलेगा। लो कर दो, लो कर दो हिमेश, लो करो करो, अरे जल्दी करो, लो लो। कैसे लड़के जी कि धर धर मार दे दे, क्या है कुछ, लो करो, जाने दो, चलो जल्दी, स्पीड स्पीड रखो, बढ़िया स्मार्ट लग रहे हो। इधर एक रस पहले भी निकालो, एक रस भी निकालो। शहर का ना लड़का, हम लोग गांव देहात के। बस बड़ा बड़ा लिखना, बस समझने लायक लिखना। ये कितना लंबा खींच दिए जी, चलिए ठीक है। लग रहा है दाल में फोरन डाल रहे हो, जल्दी करो। कैसे हाथ चला गया, ये चेक करने में थोड़ा सा है। हीरो चेक करो जी, प्रिंस तुम भी चेक करो ना कॉपी पर, उसको चेक करो आखिर कैसे होगा बताइए। आप लोग करिए, चेक करते रहिए। पंडित जी आप एक रस भी निकालिए, फिर उसके बाद सी का क्रश करिएगा। पहले एसोसिएटिव देख रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ है यहाँ पर। आपको ये पहले ब्रैकेट का यूज करेंगे ना, एक रस भी निकालिए पहले, फिर उसके बाद जो आएगा फिर सी का क्रश लेना है। हो गया? तुम विदाउट एक्सपेंशन मार दे रहे हो। अब चेक किया, अब समय लॉस होगा ना, उससे क्या फायदा है। चलो अच्छा ठीक है, अभी एक रस बी आया ना, लिखो एक रस बी, फिर उसके साथ सी के साथ क्रस लो। अब यहाँ पर लिख दो, ये वाला साइड लिखो, एक रस बी क्रस सी, एक रस बी क्रस सी, ब्रैकेट बंद करके, हाँ क्रस सी। अब इसको डिटर्मिनेंट में अरेंज करो, इसको लिखो डिटर्मिनेंट, फिर बनाओ। पहले आई ऐसा आई जे के कैप लिखो, एक डिटर्मिनेंट बनाओ, आई कैप जे कैप के कैप। हाँ अब पहले एक रस बी है तो हाँ उसका कोएफिशिएंट लिखो। अब सी का लिख लो, सी का 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3 मिला लेना। कोई किया एक रस बी, देख लो उतना आया है, सही है। ये बिना एक्सपेंशन करके मार दे रहे हो, गलती। एक रस बी कितना आया है हैं? पहले तो तुम ही लोग का गलत है, आवाजें नहीं आता है। हाँ 33 आई कैप प्लस 19, प्लस लिखो जी,
तुम बोला है ना एक्सपेंशन करके लिखो, वही है, क्या कर रहे हो, इसको सही से लिखो। तुम ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो ना। 33, ये 19, यहाँ करो ये 23, और प्लस में क्यों लिख रहे हैं जी? चलो ठीक है, अब उसका एक्सपेंशन करके लिखो। हाँ एक्सपेंशन करो वहाँ पर, बिना एक्सपेंशन करके करो, क्या फ़ायदा है, गलती हो जा रहा है, ऐसे डायरेक्ट मत लिखो। ये क्या बना रहे जी, मैट्रिक्स क्यों बना रहे हो? डिटर्मिनेंट लिख रहे हो कि मैट्रिक्स लिख रहे हो? चलो चलो लिखो उसका 33 1 लिखो कॉलम में, 33 1 कॉलम में लिखो। हाँ फिर उसके बाद 23 -3 डिटर्मिनेंट दो। हाँ प्लस के कैप, कोई कर लिया कि नहीं दोनों साइड? तो इक्वल नहीं, तो इक्वल करना ही है, तो इक्वल कहाँ से होगा? इसको एक्सपेंशन करो जी, एक साइड तो निकालो, एक साइड तो निकाल लेंगे सब ना, एक साइड निकालो। ला ये टेबलों नहीं याद है, 19 के टेबल याद है कि नहीं? लिखो -57, अरे ये आई कैप लिखो यहाँ पर, लिखो इसमें -57 -40 प्लस 46 लिखो। हाँ फिर माइनस ए कैप 99 -99 -23 -66 -19 -19 -11 ऐड कर लो 9 122 जे कैप 5 लिखो यहाँ पर, 8 लिख दो, ठीक है ठीक है। इतना आया है, एक साइड आया इतना, चलिए दूसरा साइड निकाल लीजिएगा, यही करना है। एक साइड हो गया ना, ये क्रस बी क्रस सी निकाल लिए, इसको निकाल लेना इसी तरीके से, दोनों को देख लेना, दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होगा, यही करना थी इस क्वेश्चन में, समझिए पंडित जी। एक साइड निकाल लिए तो दूसरा साइड तो निकाल ही लेंगे, वैसे ही करना है पहले। हाँ इस बात को ध्यान देना, बी क्रस सी निकालेंगे, समझ गया ना? हाँ फिर उसके बाद ए से क्रस करेंगे, तो ये सब थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है, सिस्मेटिक ऑर्डर चलता है। चलिए ये तो देख लिए, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। हाँ क्या है, सही है ना? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। हेलो प्रिंस, समझ गया ना? इसमें देखिए बोला है ना कि सिंपल क्वेश्चन है, ए वेक्टर का मॉडुलस दिया है, बी वेक्टर का मॉडुलस दिया है और ए क्रॉस बी का मॉडुलस दिया है और ए डॉट बी पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए क्या दिया है, ये मॉडुलस दिया है, कितना दिया है 2, तो बोलो खाकर नहीं आई हो, बी वेक्टर का मॉडुलस कितना दिया है 5, ए क्रॉस बी का, पतले लोग इतना तेज बोलते हैं, जैसे देख रही हो हम कितना तेज बोलते हैं, ए क्रॉस बी कितना है 8, और ये पूछ रहा है ए डॉट बी। चलिए ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर ए डॉट बी है, ए डॉट बी वाला लगाओगे तो एंगल कहीं मिसिंग है ना,
आप देख रहे हैं ना एंगल मिसिंग है कि नहीं है। ए डॉट बी इक्वल क्या होता है, ए डॉट बी इजकल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। तो ये तो रख दें, ये तो निकालना है, ये निकालना है तो ये तो रख देंगे, ये भी रख देंगे, एंगल कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो सबसे पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा लेंगे, समझ गए, इसके बाद ये वाला लगाएंगे ना, पहले क्रॉस प्रोडक्ट से ये निकालेंगे। तो ये होता है ना फॉर्मूला, बताया था ना क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ये ठीक। तो इसका वैल्यू कितना है, 8 है। ऐसे सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ध्यान देना है। बी 5 है और साइन थीटा, तो 8/10 इजकल टू साइन थीटा। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए डॉट बी निकालना है। तो कॉस साइन थीटा दिया है, तो देखो परपेंडिकुलर अपन हिपोटेनियस दिया है, तो आप बेस अपन हिपोटेनियस है ट्रायंगल से भी बना सकते हैं या सीधे इससे बना सकते हैं। आप तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, खुद एक्सपर्ट हैं, ये समझ गए। ये हो जाएगा 64/100 1 माइनस इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 36/100 इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इजकल टू 6/10 हो जाएगा ना। अब वहाँ रख देंगे, समझ में आया ना कैसे निकाले हैं। पाइथागोरस से भी निकाल सकते थे ट्रायंगल वगैरह बनाकर, समझ गए। रेशियो साइन का दिया है, परपेंडिकुलर हिपोटेनियस, बेस अपन हिपोटेनियस चाहिए, ट्रायंगल बना लेना, परपेंडिकुलर हिपोटेनियस देना है, बेस निकाल लेंगे। अब उसे कर लेंगे, ये आइडेंटिटी हम लगा दिए है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, समझ गए। वहाँ पर साइन थीटा रख देंगे, साइन स्क्वायर रख देंगे, कॉस आ जाएगा, कॉसे की जरूरत था तभी तो ए डॉट बी निकालेंगे। चलिए यहाँ पर देखो, ये मॉडुलस दिया है 2, बी दिया है 5 और कॉस थीटा ये दिया है 6/10, समझ गए ना। ये कैंसिल, ए डॉट बी कितना आ जाएगा 6। चलिए ठीक है, समझ गए ना बच्ची। चलिए आगे देखिए, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये तो नहीं है, समझ गए कि नहीं, फिर समझ गए। अब पूरा जब ये खत्म हो जाएगा ना आर डी शर्मा का वेक्टर, अब पूरा आप एनसीईआरटी लगा लेना एक बार बढ़िया से, समझ गया ना, तैयार हो जाएगा। हाँ अब इसमें देखिए बोला है ना कि ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, आई कैप और जे कैप और के कैप बीइंग अ राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम। राइट हैंडेड जानते हैं, साइंस में तो पढ़े ही होंगे, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड क्या होता है, समझ गए क्या होता है, बताइए, पढ़े हैं ना। orthogonal system unit vector in space so that a b c is also another system। यहाँ पर देखिए ए और बी और सी वेक्टर दिया है, बताइए राइट हैंडेड बताइएगा, अभी लिखते हैं पहले, अब पढ़े हैं ना। ए वेक्टर दिया है, बोले ए वेक्टर क्या है, 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। बी वेक्टर क्या है, 1/7 3i कैप 6j कैप प्लस 2k कैप। और सी वेक्टर क्या है, 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। चलिए ठीक है, ये ABC 3 दिया है, तो आप बताइए क्या करना है, इसमें परपेंडिकुलर शो करना है और ये यूनिट वेक्टर भी इसको करना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग डॉट में किए थे, याद है। इसका अगर इसका मॉडुलस अगर निकालेंगे ना तो एक आएगा, आप चेक कर लीजिए कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 9 13 और ये 49 और 7 का स्क्वायर 49 49/49 1 हो जाएगा। तो दिस इज यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर हो गया, बी भी यूनिट वेक्टर होगा, समझिए ना, बी भी यूनिट वेक्टर होगा और सी भी आपको यूनिट वेक्टर होगा। ये भी देखना है, यूनिट वेक्टर तो हो गया, लेकिन आप राइट हैंडेड वाला क्या बोल रहा है। जैसे ये मान लीजिए आपके पास कोई एक ए वेक्टर है और ये कोई आपके पास बी वेक्टर है और ये आपके पास सी वेक्टर है, तो राइट हैंडेड में क्या लिखेंगे बताइए, राइट हैंडेड में क्या लिखेंगे। अगर ए क्रॉस बी लिखेंगे राइट हैंडेड में तो क्या लिखेंगे, देखो ए क्रॉस बी जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा, समझ गया ना। ये साबित करना है, यानी जब ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, जब दोनों का क्रॉस करेंगे ना तो सी आएगा, तो राइट हैंडेड में आएगा। ए क्रॉस बी यानी सी होगा तो राइट हैंडेड होगा, समझ गए। राइट हैंडेड क्या होता है बताइए, हेलो, अरे साइंस में पढ़े हैं, फिजिक्स वगैरह में पढ़ेंगे नहीं, राइट हैंडेड थंब रूल लेफ्ट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे नहीं, खाली आप लोग ना। चलिए ठीक है, अब लोग पढ़िए। बी क्रॉस सी क्या होगा, ए होगा, और सी क्रॉस ए क्या होगा, बी होगा,
ये आपको साबित करना है, समझ गया ना, यही आपको साबित करना है। राइट हैंडेड थंब रूल यही होगा, समझ गया ना, कि दोनों का अगर बी और सी का लेंगे ना तो ये वेक्टर आएगा, ये राइट हैंड में होगा, समझ गए। ए क्रॉस बी होगा तो क्या होगा, सी होगा, बी क्रॉस सी होगा तो क्या होगा, ए होगा, और ए क्रॉस बी होगा तो क्या होगा, सी होगा, और सी क्रॉस ए होगा तो क्या होगा, बी होगा, समझ गए ना। आप देखिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये सब छोटा चीज़ है। अब क्या करते, देखो हम एक चीज़ कर देते हैं इसमें से, ए क्रॉस बी सी कर देते हैं। अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल हम नहीं समझाएंगे ना, क्योंकि ये मैथ्स का चीज़ नहीं है ना, वो तो दिया है तो बस पता रहना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक। आप लोगों को तो पूरा पता होना चाहिए। देखो ये एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों का क्रॉस लेंगे तो सी आना चाहिए। चलिए एक निकाल लेते हैं, बाकी दोनों को चेक कर लेना, समझ गए। और यूनिट वेक्टर भी चेक करना है, समझ पा रहे कि नहीं। चलिए ए क्रॉस बी निकालते हैं, चलो देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी, आई कैप जे कैप के कैप। अब इसमें क्या लिख दें, देखिए फ्रैक्शन में लिख दें क्या, देखिए क्या लिखेंगे, 2/7, 3/7 और 6/7। इसमें क्या होगा, 3/7 माइनस 6/7, 2/7। चलिए एक्सपेंशन करिए आई गैप का, 3/7 माइनस 6/7, 6/7, 2/7 माइनस जे कैप 2/7, 3/7, 6/7, 2/7 के कैप। देखिए डिटर्मिनेंट है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, समझ गए कि नहीं। ये जो एलिमेंट होता है पता है ना कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर फंक्शन भी हो सकता है। के कैप देखिए